So today I will discuss conversion of unit, how one unit is converted into another unit. SI unit or MKS unit is get converted into CGS unit. So we can convert one unit to another unit. So first, there there may be two types of conversion. First, within the system, or there may be two types of conversion. First, within the system and between the system. Within the system means अब SI यूनिट में ही है, ठीक है, मीटर है, मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कर दिए, ठीक है, किलोमीटर पर सेकेंड. तो किलोमीटर पर सेकेंड इज नॉट अ यूनिट स्पेशल सिस्टम. जैसे मैंने बोला कि किसी का मीटर पर सेकेंड है यूनिट, तो दिस इज SI यूनिट एक्चुअली, because meter is in SI unit and second is in SI unit. So we can convert it into kilometer per second. This is within the system. Why? Because kilometer and second is not another unit. ये नहीं बोल सकते किलोमीटर और सेकंड जो है ना वो उसके लिए एक स्पेशल यूनिट है, सिस्टम है, नहीं, अलग सिस्टम नहीं है, वो उसी के MKS यूनिट में. लेकिन अगर मैं ग्राम सेकंड में कन्वर्ट करूं तो वो CGS यूनिट हो जाएगा, क्योंकि ग्राम सेकंड अपन डिफाइन करते हैं CGS यूनिट. तो कैसे कन्वर्ट करते हैं? फर्स्ट राइट conversion of unit, right? Conversion of unit. First write conversion of unit. Now write conversion of unit is the topic, subtopic. Now write conversion is done in two ways. Conversion is done in two ways. Conversion is done in two ways. Okay. First, in two ways में first within the system of unit. First within, WITHIN, within the system of unit. First within the system of unit. Second between the two system, between the two system, between the two system. If someone is facing problem in writing, so please be fast. First conversion of unit is done in two ways. First conversion within the system, मतलब within the system. Second between the system. Within the system मतलब जैसे मैंने बोला कि MKS यूनिट है, सपोज MKS यूनिट. MKS यूनिट में क्या बताया था? एनीवन? किसी को पता है MKS यूनिट क्या होता है? Okay. So before going further,
वी फर्स्ट नो, मुझे हुआ कि आप लोगों को पता है, चलिए कोई नहीं। ओके ओके, चलो लिखो विद इन सिस्टम, ठीक है ना। फर्स्ट वो लिखो अभी। अब छोटा सा टॉपिक डालो, छोटा सा टॉपिक डालो पहले, जस्ट उसके बाद टॉपिक डालिए। टाइप्स ऑफ सिस्टम, टाइप्स ऑफ सिस्टम, टाइप्स ऑफ सिस्टम। पहले सिस्टम क्या कितना होता है वो जान लेते हैं, ठीक है ना, उसके बाद कन्वर्जन। टाइप्स ऑफ सिस्टम, सो फर्स्ट, फर्स्ट लिखिए FPS, कैपिटल F, कैपिटल P, कैपिटल S, FPS, कैपिटल FPS, FPS। FPS सिस्टम जो है वो ब्रिटिश सिस्टम है, ब्रिटिश यूज करते हैं ज्यादातर, ठीक है। ब्रिटिश सिस्टम, तो ब्रैकेट में लिख लीजिए, उसके उसके जस्ट आगे ब्रैकेट में लिखिए ब्रिटिश सिस्टम, ब्रिटिश, ब्रैकेट में ब्रिटिश सिस्टम, ठीक है। डैश करके लिखिए। एफ FPS का फुल फॉर्म क्या है? फुट पाउंड सेकेंड। FPS का फुल फॉर्म क्या है? फुट पाउंड सेकेंड। ब्रिटिश हमेशा फुट में मेजर करते हैं, कितना फुट हुआ, लेंथ को फुट में मेजर करते हैं वो, मास को पाउंड में मेजर करते हैं वो। उनसे जब भी पूछोगे तो ये केक कितने पाउंड कितने का है, तो बोलेंगे कि अच्छा 0.5 पाउंड का है, 1 पाउंड का है, 2 पाउंड का है, तो हमेशा वो पाउंड में मेजर करते हैं, ठीक है ना। 1 पाउंड जो होता है अप्रोक्सीमेटली 450 ग्राम्स होता है, अप्रोक्स 1 पाउंड जो होता है अप्रोक्सीमेटली 450 ग्राम होता है, अप्रोक्स 450 ग्राम। अपन का 1 kg डिफाइन करते हैं, 1 kg मतलब अप्रोक्स मतलब 2 पाउंड से ज्यादा हो गया, 2.2 पाउंड अप्रोक्स। 1 kg अप्रोक्स 2.2 पाउंड होता है। पाउंड इज नॉट अ बिग यूनिट, इट्स अ स्मॉल यूनिट, ठीक है। सेकंड में लिखिए, फुट पाउंड सेकंड लिख लिए। तो अपन जो, सुनो पहले, अपन जो फंडामेंटल क्वांटिटीज जो डिफाइन किए थे उसमें क्या किए थे? मीटर, ठीक है, किलोग्राम, सेकंड मतलब मीटर लेंथ के लिए था, किलोग्राम मास के लिए था, टाइम जो था, हाँ टाइम जो था उसके लिए क्या यूनिट यूज किए थे अपन? सेकंड। तो ये तीन जो है ना, मतलब लेंथ, मास और सेकंड, टाइम, ये तीन जो है वो डिफरेंट। सेकंड भी हर एक सिस्टम में सेम रहता है, हर एक सिस्टम सेकंड ही मेजर करता है, ठीक है। लेकिन मास और लेंथ हर एक सिस्टम में डिफरेंट डिफरेंट मेजर होते हैं। जैसे ब्रिटिश सिस्टम में फुट में मेजर होता है, अपन सा किस में मेजर करते हैं? मीटर में मेजर करते हैं, ठीक है, ठीक है ना। मीटर, फुट पाउंड सेकंड लिख लिए, फर्स्ट सिस्टम। सेकंड CGS सिस्टम, CGS सिस्टम, CGS सिस्टम यार, बहुत कुछ सुनिएगा। CGS यूनिट जो बोलिए, CGS सिस्टम या CGS यूनिट। CGS, CGS का फुल फॉर्म क्या है? C मतलब सेंटीमीटर, G मतलब ग्राम, S मतलब सेकंड। तो सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, इसको बोलते हैं CGS यूनिट। आराध्या प्लीज चेक योर नेटवर्क इज। CGS यूनिट मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, ओके, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। All are theoretical first, then I will write it down, okay.
सीजीएस यूनिट हर एक कंट्री में यूज होता है, ठीक है, हर एक कंट्री में यूज होता है। अब थर्ड में लिखिए, नाउ राइट डाउन इन थर्ड। दो टाइप का सिस्टम हो गया, थर्ड सिस्टम MKS यूनिट। MKS, कैपिटल M, कैपिटल K, S, और SI यूनिट। MKS यूनिट को ही SI यूनिट बोलते हैं, ठीक है। अरब, हो गया, लिख लिए। ओके, MKS यूनिट को क्या, एक उसका अलग नाम क्या है, SI यूनिट, ठीक है ना, SI यूनिट भी नाम है उसका, SI। तो MKS का फुल फॉर्म लिखो, मीटर। MKS का फुल फॉर्म लिखो, मीटर किलोग्राम सेकेंड, मीटर किलोग्राम सेकेंड। ओके, मीटर किलोग्राम सेकेंड, ठीक है, मीटर किलोग्राम सेकेंड। तो मीटर किलोग्राम सेकेंड को ही अपन क्या बोलते हैं, SI यूनिट। तो अपन सब जो भी यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं, SI यूनिट यूज करते हैं। वर्ल्ड में हर जगह SI यूनिट। अब ऐसा है क्या कि सुनो, अब जैसे 1 मीटर तो समथिंग फुट होगा, सम फुट इज इक्वल टू 1 मीटर, तो सबका कन्वर्जन है ना। जैसे मैंने बोला कि 1 मीटर इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो कन्वर्जन है या नहीं है, दिस इज ए कन्वर्जन, मतलब 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो वैसा ही 1 मीटर फुट में भी होगा, कुछ फुट इक्वल होगा, ठीक है। 1 फुट जो होता है वो अप्रोक्स 30 सेंटीमीटर होता है, अप्रोक्स 1 फुट 30.5 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो अपन ये बोल सकते हैं ना कि, यहाँ ध्यान दीजिए, हाँ, नो नो, नॉट अ 3 फुट, 1 मीटर 3 फुट। SI यूनिट का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। SI यूनिट का मतलब होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, मतलब हर एक पूरे दुनिया में जो यूज करते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। ओके, समझ में आया। ये 3 यूनिट है, ठीक है, 3 यूनिट है। जैसे देखिए इसमें क्या क्या मेजर है, तीनों सिस्टम में क्या क्या मेजर हो रहा है, लेंथ मेजर हो रहा है, मास मेजर हो रहा है। सुनो सुनो पहले, ये बहुत गंदा आदत है आप लोगों का, वेरी बैड हैबिट, कि जब मैं बता रहा हूँ तो सिर्फ सुनना काम है, जब मैं पूछूं कुछ तब मैसेज किया कीजिए, ठीक है। सुनना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, पूछने से ज्यादा सुनना इम्पोर्टेंट है। आदमी पूछने से कुछ नहीं सीखता है, ज्यादा सुनने से सीखता है। मैं हर कुछ बता ही रहा हूँ, कंसंट्रेट होके सुनिए मेरे वर्ड्स को। मैं 5 बार रिपीट नहीं करूंगा वर्ड। सुनना सीखिए हमेशा, फर्स्ट सुनिए कि क्या मैं बोल रहा हूँ, उसके बाद ग्रास्प कीजिए। अपन का आदत क्या है ना, कि जैसे मैं कुछ बोलूंगा, ठीक है, तो उसमें उसमें आप बीच में आप स्ट्रक हो गए एक वर्ड पे, आप एक वर्ड पे स्ट्रक होकर के उस चीज को पूछना स्टार्ट कीजिएगा। उतने देर में मैं कुछ 2-4 वर्ड बोल करके आगे निकल जाऊंगा, तो वो 4 वर्ड आपके लिए बीत गया,
ठीक है, आप तो एक वर्ड पे स्ट्रक होके रहेगा ना। तो क्लास में हमेशा सुनना इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो वो लिख लीजिए कॉपी पे कहीं, अच्छा ये पूछना है। जब जैसे ही मैं बोलना बंद करूं या मैं पूछूं कि समझ में आया, तो तब बोलिए कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है। दिस इज द वे। यही एक तरीका है पूछने का डाउट्स। ऐसा नहीं कि बीच में स्टार्ट हो गए, बीच में स्टार्ट होइएगा तो आपका नुकसान हो जाएगा, क्योंकि आप एक वर्ड पूछिएगा, ठीक है, उसके बदले में आप 4 वर्ड आपका बीत जाएगा। तो हमेशा कोई भी क्लासेस में हमेशा पहले सुनना सीखिए, क्या बोल रहा हूँ मैं, कोई फैकल्टी क्या बोल रहा है, क्या बोल रहे हैं, पहले ये सुनिए। डाउट, आप लोगों की आदत भी बहुत अलग है, बहुत अलग है आदत। डाउट जब भी हो तो डाउट पहले खुद से सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। फर्स्ट ट्राई कीजिए खुद से सॉल्व करने का। फैकल्टी को आता है, ठीक है, फैकल्टी मुझे आता है, आप जो भी पूछिएगा मैं बता दूंगा, लेकिन उसमें आपका माइंड डेवलप नहीं होगा, योर थिंकिंग पावर, आपका थिंकिंग पावर डेवलप नहीं होगा। मुझे कितना टाइम लगेगा, मुझे 15 सेकेंड नहीं लगेंगे मुझे बताने में। आप जैसे ही पूछिएगा मैं बता दूंगा, हाँ ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, जस्ट। तो उसमें आपका थिंकिंग पावर डेवलप नहीं होगा। फर्स्ट ट्राई योर सेल्फ, ट्राई कीजिए, टाइम दीजिए, स्पेंड कीजिए टाइम। अच्छा ये ऐसे कैसे हो गया, ये ऐसे कैसे, खुद से समझने। जो आदमी खुद से कुछ समझता है ना, वो ज्यादा दिन तक रहता है, हमेशा रहता है। मैं बता दूंगा, मेरे बताने के बाद आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा दिमाग में वो रहेगा। लेकिन अगर आप सपोज कि कोई प्रॉब्लम पे स्ट्रक हो गए और आपने वो खुद सॉल्व कर लिया, तो जिंदगी भर आप नहीं भूलिएगा, लाइफ टाइम। यही होता है, दिस इज द प्रैक्टिकल थिंग। तो फर्स्ट डेवलप योर माइंड। अभी एज है, माइंड डेवलप कीजिए। ऐसा नहीं कि मैथ सॉल्व कर रहे हैं, मैथ सॉल्व कर रहे हैं, चार प्रॉब्लम, अच्छा ये सॉल्यूशन करने में प्रॉब्लम आ गया, तुरंत डाउट उठा करके डाल दिए ग्रुप पे। फैकल्टी को कितना समय लगेगा, तुरंत सॉल्व करके आपको बता देगा, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, लेकिन आपका थिंकिंग नहीं डेवलप होगा। सो डेवलप योर थिंकिंग फर्स्ट। देखिए होता क्या है कि क्लास में फैकल्टी तो पूरा पढ़ाते हैं, पूरे से टॉपिक्स पूरा समझा देते हैं कि आपको ऐसे 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 सॉल्व करना है। उसके बाद क्वेश्चंस आपको ट्रिकी दिएगा। एग्जाम में हमेशा न्यू क्वेश्चंस होंगे। एग्जाम में कभी भी जो आप क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो रिपीट नहीं होगा। तो न्यू क्वेश्चन के लिए आपको प्रिपेयर होना होगा। वो कैसे प्रिपेयर होता है, जो स्टूडेंट खुद से करने का सोचता है, बहुत ट्राई किया यार परेशान हो गया, नहीं घर पे नहीं बन रहा है, तब लास्ट में जा करके 1-2 दिन के बाद पूछता है फैकल्टी से, सर ये नहीं समझ में आ रहा है। तो उसमें क्या होता है कि आप कितना भी गलती कीजिएगा ना, तो आप बहुत कुछ, उसमें आप गलती भी कर रहे हैं तो आप बहुत कुछ सीखिएगा उसमें। तो फर्स्ट सुनिए, पहले सुनना इम्पोर्टेंट है। लिसन फर्स्ट, देन स्पीक। सुनिए एकदम गौर से। क्लास में ये खुला होना चाहिए, ठीक है, ये बंद रहना चाहिए क्लास में, और ये खुला होना चाहिए। तो ज्यादा ज्यादा कुछ सीखिएगा। ये जैसे ही बंद कीजिएगा और ये बोलना स्टार्ट कीजिएगा तो ये बंद हो जाता है। जैसे आप मेरे से डाउट पूछना स्टार्ट कीजिएगा ना, तो आपका माइंड रहेगा डाउट पूछने पे, मैं जो बोल रहा हूँ वो समझने में नहीं रहेगा आपका, तो उसमें चला जाएगा। फिर बोलिएगा समझ नहीं आया। दूसरों को समझ में आ जाएगा लेकिन आपको नहीं आएगा समझ में। तो फर्स्ट लिसन, देन रिएक्ट। हमेशा किसी भी, मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, एवरीथिंग, ठीक है, फर्स्ट लिसन देन रिएक्ट। ओके, तो चलिए, अभी कहाँ थे अपन। सो
सिस्टम ऑफ यूनिट में, सिस्टम ऑफ यूनिट में अभी मैंने क्या बताया, एफपीएस। एफपीएस में मतलब फुट पाउंड सेकंड, मतलब फुट मतलब क्या, लेंथ को मेजर करता है, पाउंड में मास को मेजर करता है, और सेकंड टाइम को मेजर करता है। फिर सीजीएस यूनिट में, सीजीएस सेंटीग्राम किसको मेजर करता है, लेंथ को। ग्राम किसको मेजर करता है, मास को। सेकंड किसको मेजर करता है, टाइम को। उसके बाद एमकेएस यूनिट जो एसआई यूनिट है, मीटर किलोग्राम सेकंड। मीटर किसको मेजर करता है, लेंथ को मेजर करता है। किलोग्राम किसको मेजर करता है, मास को मेजर करता है। सेकंड किसको मेजर करता है, टाइम को मेजर करता है। तो तीनों क्वांटिटी में क्या मेजर कर रहा है सब, लेंथ, मास और सेकंड टाइम। तो यहाँ पे देखिए टाइम हर जगह सेम है, सेकंड ही में मेजर कर रहा है हर जगह टाइम। हर एक यूनिट में टाइम सेम है, लेकिन मास और लेंथ जो है वो डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स में है। उसके बाद ये तो तीन क्वांटिटी हुआ, मैंने फंडामेंटल क्वांटिटी कितना बताया था, 7 ना। तो और तीन के अलावा चार बच गए ना, चार बच गए। तो वो चार जो फंडामेंटल क्वांटिटी है वो हर एक सिस्टम में सेम रहते हैं। जैसे करंट हो गया, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस हो गया, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी हो गया, और टेम्परेचर। हर एक यूनिट में सेम ही मेजर करते हैं, केल्विन में ही मेजर करते हैं टेम्परेचर। करंट एम्पियर में ही मेजर करते हैं। तो हर एक सिस्टम में वो चार जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है वो सेम रहते हैं। टाइम भी सेम रहते हैं, सेकंड में ही, हर एक सिस्टम में सेकंड में ही टाइम मेजर हो रहा है, तो टाइम भी सेम है। और जो ये तीन को छोड़ के, लेंथ, मास और टाइम को छोड़ के, जो चार फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, वो चारों फंडामेंटल क्वांटिटीज जो हैं वो हर एक सिस्टम में सेम रहेंगे। अब बात आती है कि फुट और, तो मुझे हर एक सिस्टम में क्या चेंज करना होगा, सिर्फ लेंथ और मास में ही चेंज होंगे, और किसी में चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। टाइम में अगर चेंज करना होगा तो टाइम किस में चेंज हो सकता है, मिनट में चेंज हो जाएगा, क्या कहते हैं, आवर में चेंज हो जाएगा। तो मिनट आवर जो है वो सेम यूनिट का सिस्टम है। मिनट, जैसे मैंने बोला कि 1 सेकेंड को आवर में चेंज कर दो, तो ये विद इन द सिस्टम हो गया। विद इन द सिस्टम मतलब सिस्टम के अंदर ही चेंज हो रहा है। मतलब टाइम, मतलब मैंने क्या, सेकेंड को आवर में चेंज कर दिया, मिनट में चेंज कर दिया, तो ये विद इन द सिस्टम है, ठीक है ना। ओके। केजी, केजी को अगर मैं ग्राम को केजी में चेंज कर रहा हूँ तो ये इंटर द सिस्टम, इंट्रा सिस्टम हो गया। मतलब कि आप एमकेएस यूनिट को सीजीएस यूनिट में चेंज कर रहे हैं। मतलब एमकेएस मतलब मास, किलोग्राम, किलोग्राम को आप सीजीएस यूनिट, सेंटीग्राम, ग्राम, मतलब किलोग्राम को आप किसमें चेंज कर रहे हैं, ग्राम में चेंज कर रहे हैं। तो मतलब ये है कि विद इन द सिस्टम होता है कन्वर्जन, और बिटवीन द सिस्टम होता है, ठीक है। तो अभी अपन एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, ठीक है ना, एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। डिफरेंस जानने की जरूरत नहीं है कि कौन सा विद इन द सिस्टम है और कौन सा इंटर द सिस्टम है, मतलब कि बिटवीन द सिस्टम है। अपन क्वेश्चंस करते हैं, कैसे सॉल्व होता है, कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो सीखते हैं, ठीक है। चलिए, now this is visible now, and this is it visible? This is zoom out, already zoomed out. Okay, now first let us convert. Question: convert 1 gram to kg. So what will be the answer? How do you convert? How will you convert this? So first
कन्वर्ट 1 ग्राम को किस में कन्वर्ट करना है, केजी में. सो फर्स्ट राइट 1 kg is equal to 1000 gram, everyone. So 1 gram will be equal to 1 by 1000 kg. So अपन को किसमें कन्वर्ट करना था, 1 ग्राम को ही कन्वर्ट करना था, 1 ग्राम को. अगर यही क्वेश्चन रहता कि कन्वर्ट 3 ग्राम टू केजी, केजी में कन्वर्ट करना है 3 ग्राम्स को, तो 1 ग्राम इजकल टू कितना केजी, 1 ग्राम इजकल टू 1 बाय 1000 केजी, तो 3 ग्राम इजकल टू कितना केजी, तो 3 ग्राम विल बी इक्वल टू 3 बाय 1000 kg. So this is the conversion. Okay, this is the conversion. Everyone getting? Is everyone getting? Next question. Convert 380 second to minutes and hour. 380 मिनट 380 सेकंड को मुझे मिनट और आवर में कन्वर्ट करना है. चलो कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो पहले लिखेंगे 60 सेकंड इक्वल टू 1 मिनट, तो 1 सेकंड इक्वल टू कितना होगा 1 बाय 60 मिनट, तो 380 सेकंड इक्वल टू कितना होगा 380 बाय 60, मल्टीप्लाई कर देंगे 160 से, इतना मिनट, तो कितना आया 19 बाय 3 मिनट. इसी को मैंने कर दिया. ओके नाउ अगर मुझे आवर में चेंज करना रहता तो मतलब अपन को पता है 360 सेकेंड इक्वल टू सेकेंड इक्वल टू कितना होता है 1 आवर, तो 1 सेकेंड इक्वल टू कितना होगा, सॉरी 1 डिवाइडेड बाय 360 आवर. स्क्रीन इज क्लियर. Okay, once is this visible? Okay, so 1 second is equal to 1 by 1 by 3600 hour. So now convert 380 into hours, so 380 second. 380 second is equal to 380 divided by 360 hour. So if you now, is it clear now? Now I am giving you one question. Convert 1 kg to milligram. 1 kg to milligram. 1 kg to milligram. Everyone knows the formula na, milli centi decigram देगा हेक्टो किलोग्राम. These are the basic things. You are in class 8 now. So 1 gram to milligram. So 1 kg is 1 kg को मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है. So कैसे करेंगे, तो चलिए देख लेते हैं कैसे करते हैं. सॉरी 1 kg को करना है, तो पहले 1 ग्राम इक्वल टू 1000 मिलीग्राम. 1 ग्राम इक्वल टू 1000 मिलीग्राम. Okay now
Now we know 1000 gram is equal to 1 kilogram. So मतलब कि 1 किलोग्राम is equal to 1000 ग्राम. So 1 ग्राम is equal to इतना. तो मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब इतना मिलीग्राम. How can we write this? 10 to the power 6 milligram. 10 to the power 6 milligram. So 1 kg is equal to 10 to the power 6 milligram. Okay, now suppose I am giving 1 kilometer per hour. Now convert this into meter per second. Convert. 1 किलोमीटर आवर को किसमें कन्वर्ट करना है अपन को? मीटर पर सेकंड में. तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पे चलो देख लेते हैं. मीटर में कन्वर्ट करना है तो किलोमीटर को किसमें कन्वर्ट करना होगा? मीटर में. आवर को किसमें? सेकंड में. तो 1 किलोमीटर, तो 1 जो 1 था वो 1 एज इट इज रहेगा. जो यहाँ पे वैल्यू है उसमें कोई चेंज नहीं होगा. तो 1 एज इट इज रहेगा इनटू किलोमीटर. तो यहाँ पे क्या है? किलोमीटर डिवाइडेड बाय आवर है ना? किलोमीटर डिवाइडेड बाय आवर है. तो अब किलोमीटर को किसमें कन्वर्ट करना है? मीटर में. तो किलोमीटर 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना होता है? कितना मीटर? 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना मीटर? 1000 मीटर. सो 1 तो एज इट इज रहेगा. किलोमीटर को मुझे मीटर में कन्वर्ट करना है तो मतलब कि 1000 मीटर लिखना होगा डिवाइडेड बाय आवर को किसमें कन्वर्ट करना है? कन्वर्ट किसमें करना था? सेकंड में ना. तो सेकंड में कन्वर्ट करना है तो आवर को किसमें कन्वर्ट करेंगे? सेकंड में. तो सेकंड 1 आवर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेकंड्स? 3600 seconds. Now this gets converted into meter per second. What? Meter by second. So meter per second. So now cancel out 2 2 5 18. So we will get 5 divided by 18 meter per 5 divided by 18. 5 divided by 18. So this is, sorry, 5 divided by 18 meter per second. 1 kilometer per hour is equal to 5 by 18 मीटर पर सेकेंड. समझ में आया कैसे कन्वर्जन हो रहा है? समझ में आ रहा है कैसे कन्वर्जन हो रहा? नाउ क्वेश्चन. एक कार 60 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है. किलोमीटर पर आवर से चल रहा है. इसको कन्वर्ट करना है x मीटर पर सेकंड में. देन वैल्यू ऑफ x इज 60 किलोमीटर पर आवर है. इसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में. तो
60 किलोमीटर पर आवर को जब कन्वर्ट किए तो वो कितने में आया, x मीटर पर सेकेंड। ओके, जूम करने दे। एक मिनट। Now this is okay. Now is it visible? Okay, looks like alphabets are dancing. Okay, wait. Now this is fine. Okay, so 60 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे क्या है, 60 किलोमीटर पर, बेसिक से चलते हैं। 60 एज इट इज रह गया, किलोमीटर बाय आवर है, एज इट इज रहने दिए। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 60 इंटू मीटर, तो 1000 मीटर डिवाइडेड बाय आवर को सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो आवर को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो कितना, 3600। सो 2 0 कैंसिल आउट, इक्वल टू 6 6 जा और 6 10 जा, तो कितना आया, 100 divided by 6. Now it also gets cancelled. So 50 divided by 3 meter per second. 50 by 3 मीटर पर सेकेंड। और अपन याद रखेंगे कि किलोमीटर बाय आवर को किलोमीटर पर आवर से कन्वर्ट करना है मुझे मीटर पर सेकेंड में, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो पहले निकाले हैं ना, अपन कैलकुलेट किए थे ना कि 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू हाउ मेनी मीटर्स पर सेकेंड, 5/18। तो 60 किलोमीटर को 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 जा 6 10 जा, सो 50/3 मीटर पर सेकेंड ही आएगा। ठीक है, तो याद रखना है, किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो नोट करके लिख लीजिए, नोट कीजिए, नोट। टू कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर into meter per second, note that, नोट कीजिए। टू कन्वर्ट, अरे कोई बात नहीं, ब्लर है तो रहने दे, पहले लिख ले मैं लिखवा रहा हूँ, क्योंकि मैं जब हाथ हटाऊंगा यहाँ से तो वो ब्लर हो जाएगा। क्या समझे, ऐसा जनरली होगा। ठीक है, तो पहले नोट करके लिखो। टू कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर टू टू कन्वर्ट
किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड, टू मीटर पर सेकेंड, we multiply it by 5/18. Okay. Now question. 10 मीटर पर सेकेंड को मुझे कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट 10 मीटर पर सेकेंड इंटू किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। 10 मीटर पर सेकेंड को किस में कन्वर्ट करना है? किलोमीटर पर आवर में। चलिए बेसिक मेथड से जाइए, जैसे मैंने कन्वर्जन बताया वैसे कन्वर्ट कीजिए। जस्ट गो बाय द रूल, बेसिक मेथड। हाँ 36 किलोमीटर पर आवर आएंगे। कैसे? 10 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। मीटर को मुझे किस में कन्वर्ट करना है? किलोमीटर में। तो नाउ पहले तो मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो कैसे लिखेंगे? 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर। पहले ही बता चुके हैं, नहीं बताए ये। अब यहाँ पे सेकेंड को किस में कन्वर्ट करना है? आवर में। तो 1 सेकेंड इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 1/3600 आर लिखेंगे। नाउ पुट हियर, तो 10 तो एज इट इज रह जाएगा। मीटर को किस में कन्वर्ट करना है? किलोमीटर में। तो कितना? 1 मीटर इज इक्वल टू कितना? 1/1000। सो 1/1000 डिवाइडेड बाय, सेकेंड को किसमें कन्वर्ट करना है? आवर में। तो सेकेंड की जगह क्या लिखेंगे? 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1/3600, तो 1/3600। तो क्या आया ये? 10 इंटू 3600 डिवाइडेड बाय 1000। तो कितना हुआ? कैंसिल आउट हो गया, तो कितना बचा? 36 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया? बेसिक मेथड से चलेंगे अपन। बेसिक मेथड, मतलब क्या कर रहे हैं? एक्चुअली क्या हुआ कि 10 में मैंने किससे मल्टीप्लाई किया? 3600 डिवाइडेड बाय 1000 से मल्टीप्लाई हुआ है। यहाँ पे नहीं हुआ है? 3600 अगर मैं इसको मैं अगर सॉल्व करूँ तो 10 इंटू ये 18/5 होगा। मतलब 10 को ऐसे, इसको मैं अगर कैंसिल आउट करूँ थोड़ा, तो 18/5 आएगा। मतलब कहने का कि अगर मुझे मीटर पर सेकेंड को कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, ठीक है, तो मीटर पर सेकेंड को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 18/5 से, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखो, मीटर पर सेकेंड को अगर कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, तो मल्टीप्लाई कितने से करना है? 18/5 में। अगर किलोमीटर से मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये डायग्राम बना लीजिएगा। ये मैं कन्वर्जन कर रहा हूँ, ठीक है ना, कन्वर्जन। मीटर पर सेकेंड से मतलब एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बोल लूँ 5 मीटर पर सेकेंड को कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में,
तो क्या करना होगा, 18/5 से मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ पे देखिए मीटर पर सेकंड से किलोमीटर, 18/5 मतलब कि 5/5 इंटू 18/5, तो कैंसिल हुआ तो कितना हुआ, 18 किलोमीटर पर आवर। अगर मुझे सपोज कि 36 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, तो 36 किलोमीटर पर आवर को किस में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकंड में, तो किससे मल्टीप्लाई करना है, 5/18। या बेसिक फॉर्मूला, या बेसिक से जाएंगे कि किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, आवर को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, फिर कैलकुलेशन करेंगे, या उसी से डिराइव करके आता है। तो 36 को मैं क्या करता हूँ, 5/18 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 टाइम्स में होगा और ये 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ओके, कोई डाउट? ओके, डेंसिटी ऑफ मटेरियल इज 2 ग्राम पर सीसी express this value in SI system। SI सिस्टम में कन्वर्ट करना है। SI सिस्टम मतलब क्या होता है, मीटर किलोग्राम, इसमें मतलब कि ग्राम, यहाँ पे सीसी का मतलब क्या होता है, क्यूबिक सेंटीमीटर। क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर मतलब सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ग्राम मतलब केजी। ग्राम किस में कन्वर्ट होगा, केजी में। सेंटीमीटर किस में कन्वर्ट होगा, मीटर में। एसआई यूनिट में मास का यूनिट क्या है, केजी है, और लेंथ का यूनिट मीटर होता है। तो आपको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना है, मतलब ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना है, और सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। तो चलिए कन्वर्ट कीजिए, आंसर बताइए। टाइम दे रहा हूँ 3-4 मिनट, 2-3 मिनट टाइम दे रहा हूँ। जिसको सॉल्व करना है सॉल्व कीजिए। कोई, अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन लिखिए जल्दी, पहले क्वेश्चन लिखिए। आई नो, क्वेश्चन लिखो पहले। जस्ट राइट डाउन द क्वेश्चन, जैसे मैंने बोला है वैसे क्वेश्चन लिखिए। लिखा, क्वेश्चन लिख लिए ना, क्योंकि मैं हाथ हटाऊंगा
फिर ब्लर हो जाएगा। क्वेश्चन लिख लिए, यस या नो? एवरीवन क्वेश्चन लिख लिए, यस या नो? ओके चलिए। जिसका नेटवर्क प्रॉब्लम होगा उनको स्क्रीन ज्यादा ब्लर दिखेगा, क्योंकि उनके एंड से भी। तो चलो सॉल्व करो। नहीं, जिसका जिसका 0.002 आया गलत है। सॉल्व करो और सॉल्व करो। नहीं, गलत है, गलत है, गलत है। गलत है। गल... आंसर, हाँ ठीक है, मानस सही है आपका। जहन्नम सही है। सुरसा सही है। जिसको डाउट्स वाले ग्रुप पे भेजना है, ग्रुप पे भेजो, मैं देख लूंगा। जिसको डाउट वाले ग्रुप पे भेजना है भेजो, मैं देख लूंगा। जो रेस्पेक्टिव डाउट ग्रुप बना है उस पे। नो, 200 नहीं। सॉल्व करो, 1-2 मिनट दे रहा हूँ। जिनका सॉल्व हो गया है वो थोड़ा वेट कीजिए, और को सॉल्व करने दीजिए। नहीं, गलत है। हाँ, यस, यस सही है। जिनका 2000 आया है उनका सही है, अ- और जिनका 2000 नहीं आया है उनका गलत है। तो ट्राई सॉल्व करने का देखो, सॉल्व करो। ओके, सॉल्व हो गया। जिनसे नहीं हुआ है 1 मिनट और दे रहा हूँ, फिर मैं सॉल्व करूंगा।
2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। सीसी का मतलब यही होता है। तो टू ऐसे ही रहेगा। पहले 1 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो 1000 किलोग्राम। ठीक है, ये तो पता है अपन को। यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर इजकल टू कितना होता है, 1 मीटर। सो मतलब 1 सेंटीमीटर इजकल टू कितना होगा, 1/100 मीटर। 1 सेंटीमीटर का क्यूब है, मतलब 1/1000 का क्यूब, मीटर क्यूब। तो क्या होगा, 1000 बोल रहा हूँ, 100 टू दी क्यूब होगा, तो यहाँ क्या होगा, 10⁻6 आ जाएगा। 1/10⁻6 मीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब इजकल टू 1/10⁻6 मीटर क्यूब। जिनको 1/समथिंग पावर लिखने में अगर प्रॉब्लम है तो फिर तो मैथ्स। अब टू जो है वो एज इट इज रहेगा। ग्राम को किस में कन्वर्ट करना है, किलोग्राम में। तो ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट किए तो 1/1000 kg हो गया, अपॉन सेंटीमीटर क्यूब को किस में, मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इजकल टू 1 बाय, तो 1/10⁻6 मीटर क्यूब। ये क्या हो जाएगा, जब सॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा, 2 × 10⁻6 डिवाइडेड बाई 10⁻3। इसको 10⁻3 भी लिख सकते हैं। तो कितना आएगा, 2000 kg/मीटर क्यूब। दिस इज द आंसर। समझ में आया। कन्वर्ट 2 मिलीग्राम, सॉरी चलो 2 ही रहने दो। 2 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब, टू कन्वर्ट करना है किसमें, kg/सेंटीमीटर क्यूब में। kg/सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। 2 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब को kg/सेंटीमीटर क्यूब में। देखो मिलीग्राम क्या है, मास का है, तो यहाँ भी मास का यूनिट है। यहाँ पे मीटर क्यूब वॉल्यूम का यूनिट है, तो यहाँ भी वॉल्यूम का यूनिट है। जस्ट ट्राई, दे रहा हूँ 2-3 मिनट दे रहा हूँ टाइम, सॉल्व करो। क्वेश्चन पहले लिखो, पहले क्वेश्चन लिखो। सेम क्वेश्चन टाइप चल रहा है अभी, 1-2 क्वेश्चन और करवाऊंगा इस पे।
जिसका 2 आ रहा है उसका सही है आंसर। नहीं, उसका भी गलत है। ट्राई करो सॉल्व करने का, देखो क्या होता है, क्या आंसर आता है। 2 ही आ रहा है, चलो देखते हैं। पहले मिलीग्राम है, उसको केजी में कन्वर्ट करना है, तो कितना होगा? 1 ग्राम इजकल टू 1000 mg होता है, ठीक है, मिलीग्राम। और 1000 ग्राम इजकल टू 1 kg होता है, तो 1 kg इजकल टू कितना होगा? 1000 × 1000 मिलीग्राम, या यू लिख सकते हैं 10⁻⁶ मिलीग्राम, ठीक है। तो मिलीग्राम को मुझे किस में कन्वर्ट करना है? केजी में। तो 1 मिलीग्राम 1/10⁻⁶ kg। ओके, मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, तो 1 मीटर इजकल टू कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर क्यूब कितना होगा? 100 सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा, तो 10⁻⁶ सेंटीमीटर क्यूब। तो अब वहां पे इसमें अब यहाँ पे मिलीग्राम में पुट करना था, मिलीग्राम को किसमें कन्वर्ट करना था? केजी में। तो 1 मिलीग्राम इजकल टू इतना केजी, जस्ट पुट कर देंगे 2 × 1/10⁻⁶ kg डिवाइडेड बाय। अब 1 मीटर क्यूब, मीटर क्यूब है, सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, तो 10⁻⁶ हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो कितना आया? 2 × 1/10⁻⁶ kg/cm3। स्क्रीन इज नॉट विजिबल, हाउ कैन इट बी पॉसिबल? मुझे दिख रहा है, आपको कैसे नहीं दिख रहा होगा? दिख रहा है सबको? हाँ। इज दिस रॉन्ग और राइट? So we can write it as 2 × 10⁻⁻12 kg/cm3। ओके, अब तो विजिबल है ना? मैंने हर एक स्टेप लिखा है, इसमें ना समझने वाला कोई बात नहीं है। मैंने हर एक स्टेप लिखा है कि कैसे किसको कन्वर्ट करते हैं। क्या पूछो, क्या डाउट है, किसको क्या डाउट है? पूछिए, क्या डाउट है, किसे क्या डाउट? नो, मैसेज कीजिए मुझे। टू मिलीग्राम पर मीटर क्यूब, तो मिलीग्राम को केजी में कन्वर्ट करना है, मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। तो पहले कितने मिलीग्राम इजकल टू कितना केजी होता है, पहले इसको कन्वर्ट करना होगा। तो 1 kg इजकल टू 10⁻⁶ मिलीग्राम होता है। 1000 × 1000 इजकल टू 10⁻⁶। ओके, 1 मीटर क्यूब 1000 से क्यूब कर रहा हूं मैं, क्यूब।
तो क्यूब कर रहा हूँ मतलब क्या 1000 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर, तो कितना होगा 10⁶ सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्यूब ना। तो यहाँ पे 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब आ गया। फिर एज इट इज मैंने पुट कर दिया 1 मिलीग्राम को केजी में कन्वर्ट करता है तो मिलीग्राम, 1 मिलीग्राम इजकल टू 1/10⁶ किलोग्राम। सो द आंसर इज 2। ये किसने बोल दिया? 2 कहाँ है? 2 इंटू 10⁻⁻12 है। सो ये क्या कैसे कैंसिल हो जाएगा? ये 1 डिवाइडेड बाई 10⁶ है और ये 10⁶ है। अब मैं मैथ्स नहीं बताऊंगा कि यहाँ पे कैसे कैंसिल आउट हुआ नहीं हुआ। अभी शायद आप लोग एक्सपोनेंट ही पढ़ रहे हैं मैथ्स में। नोटेड? नो, नहीं जाएगा। अरे यार 10⁶ डिवाइडेड बाई 10⁶। तो जब डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है? मल्टी इसमें हो जाता है ना, तो 1/10⁻12 हो जाएगा ना। नहीं होगा? नाउ सी। Noted, everyone? Next question. If 1 kg per mm is equal to x milligram per kilometer, then find x. Chalo, now write down question. If 1 kg per millimeter, 1 kg per millimeter, mm मतलब millimeter, is equal to x milligram per kilometer, then find x. Then find x. Everyone please write the question first. Solve this question quick. No. x to the power 12 आएगा। x to the power x का वैल्यू 10 to the power 12 आएगा। x is equal to 10 to the power 12।
नाउ आई एम सॉल्विंग नाउ। केजी को किस में कन्वर्ट करना है, मिलीग्राम में। तो अब कितना बार मैंने बताया, 1 kg इक्वल टू 10⁻6 मिलीग्राम। ये मैंने बहुत बार बता दिया है। मिलीमीटर, तो 10 मिलीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो 1 और 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। सो 1 मीटर इक्वल टू कितना होगा, 1000 मिलीमीटर। अब 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना होता है, 1000 मीटर। मतलब 1000 गुने 1000 मिलीमीटर होगा, मतलब 10⁻6 मिलीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर। ठीक है। अब मुझे किसमें, मिलीमीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, मिलीमीटर को किसमें कन्वर्ट करना है, किलोमीटर में। तो 1 मिलीमीटर इक्वल टू क्या लिखेंगे, 10⁻6 डिवाइड में आ जाएगा, तो 10⁻6 किलोमीटर। ठीक है। नाउ पुट कीजिए सब कुछ इसमें, इसको ही पुट करना है। केजी को मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है, तो क्या होगा, 1 kg। केजी को किस में कन्वर्ट करें, मिलीग्राम में। केजी को मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है तो 1 kg, केजी को मिलीग्राम में लिखना है तो 1 kg इज टू 10⁻6 मिलीग्राम। तो 10⁻6 मिलीग्राम डिवाइडेड बाय मिलीमीटर, तो 1 मिलीमीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1 मिलीमीटर इक्वल टू कितना होता है, 10⁻6, 1/10⁻6 किलोमीटर। तो क्या होगा, 1 इंटू 10⁻6 इंटू 10⁻6 इक्वल टू 10⁻12 मिलीग्राम पर किलोमीटर। मतलब x का वैल्यू कितना आ गया, 10⁻12। एनी प्रॉब्लम। नोट करो जल्दी क्विक। Noted, everyone. So, I think अब तो समझ गए होगे कि कन्वर्जन